हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल को। ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल एक्चुअल में होता क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट refers to the organized effort to plan for, respond to and recover from disaster, whether natural or man-made। जो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो वो होता है, इसको एक्चुअली में परिभाषित इस तरह से किया ही है। इसमें क्या होता है, प्रॉपर प्लान किया जाता है, उसके बाद क्या होता है, फिर रेस्पॉन्ड किया जाता है, फिर रिकवर किया जाता है जो भी डिजास्टर होते हैं। ठीक है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो। The goal of disaster management is to reduce the impact of disaster on communities and infrastructure, minimize human suffering, and ensure a faster and more efficient recovery। तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो मेन गोल होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का वो ये होता है कि हमको क्या करना है, डिजास्टर का जो इम्पैक्ट है उसको कम करना है जो भी कम्युनिटीज़ में हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ह्यूमन जो सफ़र कर रहे हैं उनको भी हमको मिनिमाइज़ करना है। ठीक है, और जितना जल्दी हो सके रिकवर करना है। ठीक है, द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो साइकिल होते हैं वो एक्चुअली एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होता है ऑफ प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स, रिकवरी एंड मिटिगेशन। तो इन चारों का जो होता है एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। Each phase plays a crucial role in minimizing the overall impact of a disaster। हर एक फेज जो होता है इम्पोर्टेंट रोल को प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे एक अहम भूमिका निभाती है। हाँ, ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर को किस तरह से मिनिमाइज़ किया जाए। ठीक है, तो आज जो है यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे जो की स्टेजेस होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के, वो क्या है। इसमें जो होते हैं चार जो है वो है, चार जो फेज़ होते हैं वो होते हैं प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स एंड रिकवरी एंड मिटिगेशन। तो पहले ये समझते हैं प्रिपेयर्डनेस क्या होता है। प्रिपेयर्डनेस इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेज इन द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। तो ये जो प्रिपेयर्डनेस होता है पहला स्टेज होता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मोस्ट एक्टिव स्टेज है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में इट फोकस ऑन प्लानिंग एंड इक्विपिंग communities and organization to effectively respond when a disaster occurs। ये जो होता है अच्छी तरह से क्या करता है, प्लानिंग करता है, फोकस करता है किस पे, प्लानिंग पे। ठीक है, जब कम्युनिटी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में को किस तरह से हमको रेस्पॉन्ड करना जब डिजास्टर होता है एक्चुअली में। दिस फेज इन्वॉल्व्स फॉरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, कम्युनिटी एजुकेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्टिजेंसी प्लान। तो ये जो फेज़ होते हैं ये क्या करता है, पहले से वो भविष्यवाणी कर लेते हैं कि किस जगह पे डिजास्टर होने वाली है, और लोगों को क्या करते हैं, सचेत करते हैं, पहले से चेतावनी दे देती है कि ये जो जगह है खतरा है। ठीक है, ताकि लोग क्या होंगे वहाँ से बाहर निकल सकें, और कम्युनिटी को भी वो वे लोग क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं। फिर बाद में क्या होता है, यहाँ पे रिसोर्स का भी मैनेजमेंट उपलब्ध ही कराना पड़ता है। और साथ में जो होता है सारी जो होता है इसमें किस तरह से सारा प्लान को वे लोग डेवलप करते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ होता है तैयारी, प्रिपेयर्डनेस का मतलब यहाँ पर तैयारी होती है। ठीक है, तो वे लोग यही सोचते हैं कि डिजास्टर होने वाली है या आने वाली, तो उससे पहले वे लोग सब तैयार रहते हैं, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, एवरीथिंग जो होता है अच्छी तरह से प्लानिंग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो होता है इसमें होता है की एलिमेंट्स ऑफ प्रिपेयर्डनेस इंक्लूड। इसमें जो की एलिमेंट्स होते हैं प्रिपेयर्डनेस में वो होता है रिस्क असेसमेंट। तो आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग पोटेंशियल हैजार्ड्स और डिजास्टर्स दैट माइट अफेक्ट अ रीजन। तो सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे और एनालाइज करेंगे। ठीक है, जो भी खतरा हो रहा है या डिजास्टर की वजह से होने वाला है उस रीजन को। जैसे मान लीजिए कि वो डिजास्टर अर्थक्वेक भी हो सकता है, फ्लड्स भी हो सकता है, हरिकेन्स भी हो सकते हैं, वाइल्ड फायर्स भी हो सकते हैं, या इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। और थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस रिस्क हेल्प्स प्रायोरिटाइज रिसोर्सेज एंड एक्शन। तो यहाँ पे क्या हो, अच्छी तरह से वे लोग जब समझ जाते हैं कि ये रिस्क है होने वाली है, तो लोगों को क्या करते हैं, सारा रिसोर्स जो होता है प्रोवाइड करते हैं और एक्शन भी लेते हैं। ठीक है, एमरजेंसी प्लान नेक्स्ट जो होता है इसमें प्रिपेयर्डनेस में होता है इमरजेंसी प्लान। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इमरजेंसी प्लान वे लोग तैयार करता है कि हाउ टू रेस्पॉन्ड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर। जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर अगर आएंगे तो उसके किस तरह से वो रेस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है,
मतलब इस प्लान में क्या होता है, एवाक्वेशन प्रोसीड्योर होता है। एवाक्वेशन प्रोसीड्योर मतलब निकासी, मतलब कि मान लीजिए किसी जगह पे हो रहा है तो वहाँ से कैसे वो बाहर निकलेंगे, निकासी कैसे किया जाए, ठीक है, वो लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए। कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज, वे लोग ऐसा प्लानिंग करते हैं, ऐसा उपाय खोजते हैं जिसमें कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। फिर इसके अलावा जो होता है बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज के भी। इसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो ये रही ट्रेनिंग एंड ड्रिल्स जो होता है, इसमें भी क्या होता है, रेगुलर ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है, ताकि मतलब वो टीम के द्वारा, ताकि लोगों को ये चीज़ को बताया जाए कि जब डिजास्टर हो तो आप किस तरह से बाहर निकल पाओ, तो वो हो तो वे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो होता है स्टॉक पाइलिंग रिसोर्सेज, मतलब इसमें जो होता है चाहे वो सरकार हो चाहे कोई संस्था हो ऑर्गेनाइजेशन हो, तो सब लोग क्या करते हैं इसमें प्रोवाइड करते हैं एसेंशियल सप्लाईज को, जैसे कि फूड हुआ, वाटर हुआ, मेडिकल सप्लाईज हुए, या रहने के लिए जो जगह चाहिए। मान लेते हैं एक जगह पे डिजास्टर होती है, ठीक है, मान लीजिए जब किसी वजह से अर्थक्वेक हुई है तो लोगों को आप क्या करना, वहाँ से कैसे बाहर निकालना है, फिर लोगों को कैसे खाना पहुंचाना है एक जगह पे, फिर उनको मेडिकल तक पहुंचाना है, उनको वाटर सप्लाई भी देना है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं स्टॉक फाइलिंग रिसोर्स में आ जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, अम, जो भी है फूड हुआ, वाटर हुआ, ये सबको क्या होता है वे लोग स्टॉक में रखते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि वे लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करते हैं सही टाइम पे, ठीक है। तो ये तो थी ओवरऑल प्रिपेयर्डनेस के बारे में। तो हम लोगों ने देखा प्रिपेयर्डनेस का जो मेन एम होता है वो होता है डिजास्टर का जो इम्पैक्ट उसको कम करना है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं रेस्पॉन्स, जब प्रिपेयर्डनेस हो गया, अभी नेक्स्ट जो स्टेप है तैयारी के बाद, अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है रेस्पॉन्स। द रेस्पॉन्स फेज अकर्स इमीडिएटली आफ्टर द ऑनसेट ऑफ अ डिजास्टर। जैसा ही डिजास्टर आते हैं तभी क्या होता है, जैसे ही डिजास्टर होता है उसके बाद ही क्या होता है, रेस्पॉन्स शुरू हो जाता है, मतलब प्रतिक्रिया, ठीक है। तो प्रतिक्रिया में क्या दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि वे लोग फोकस करते हैं कि रिसोर्स को पहुंचाना होता है, चाहे खाना जो भी फूड रिसोर्स हो या नया, लोगों को फिर क्या करना पड़ता है, उनको उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए उनको इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सुविधा दी जाती है, एक जो होते हैं एक एम्बुलेंस आती है लोगों को लेके जाते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो मतलब जितना ज़्यादा हो सके डैमेज होने से उनको बचाना होता है यहाँ पे। तो ये तभी हो पाता है जब डिजास्टर होता है उसके बाद जो तो वे लोग रेस्पॉन्स करते हैं। तो इसमें भी कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं। तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, मान लीजिए किसी जगह पे क्या हुआ कि अर्थक्वेक हुआ, अब लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो दब जाते होंगे, फिर कुछ लोग जो होते हैं किसी के ऊपर में बिल्डिंग की कुछ माने गिर जाते हैं, तो उन लोगों को पहले तो सर्च करते हैं फिर रेस्क्यू में लग जाते हैं, उनको कैसे बाहर निकालना होता है, इसमें मिलिट्री का यूनिट भी रहता है, ठीक है। फिर उनको मेडिकल की सहायता दी जाती है, तो ये सारी बातें यहाँ पे हैं। इमरजेंसी रिलीफ सर्विस दिया जाता है, मतलब उसको उनका इस तरह से उनको, अगर वंस द इमीडिएट डेंजर हैज़ पास द फोकस शिफ्ट टू प्रोवाइडिंग लाइफ सस्टेनिंग सर्विसेज। एक बार डेंजर अगर खतरा जो है वो अगर पास हो जाता है तो उसके बाद उनको फोकस किया जाता है कि उनको मतलब रहने के लिए जगह दी जाती है, खाना प्रोवाइड किया जाता है उनको, वाटर प्रोवाइड दी जाती है, फिर मेडिकल केयर दिया जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो होता है कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम भूमिका होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को भी वे लोग जो होता है हम इसके अंतर्गत में रखे हुए हैं, दैट इज़ रेस्पॉन्स के अंदर में, रेस्पॉन्स फेज मतलब फेज पे। उसके अलावा जो था पब्लिक इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक इज़ वाइटल टू मिनिमाइज कन्फ्यूजन पैनिक। और एक बात है कि पब्लिक को जो होता है जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो क्या होता है, एक्यूरेट होता है और सही टाइम पे होता है, ताकि जो भी पैनिक हो, पैनिक से वे लोग मतलब पैनिक को मिनिमाइज किया जा सके, जो भी कन्फ्यूजन उसको दूर किया जा सके। इसमें क्या होता है पब्लिक को ये भी इंफॉर्मेशन दिया जाए किस तरह से हम लोग को मतलब वहाँ से बाहर निकलना है, इवाकुएशन का जो रूट्स होता है उससे कैसे बाहर निकलेंगे। हाँ, फिर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर सब भी बतलाई जाती है कि आप तुरंत कॉल करना है इस तरह से। हाँ, फिर मीडिया हुआ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सिस्टम आर ऑफन यूज टू डिसमिनेट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा जो होता है जो भी इंफॉर्मेशन होता है
ठीक है, वो आपका मीडिया हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब वे लोग सारा चीज़ जो होता है डिसमिनेट करते हैं, ताकि सारा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन सभी एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हमने देखा जो रेस्पॉन्स फेज होता है वो क्या करता है कि वो भी प्रिवेंटिंग करता है फर्दर डैमेज से। ठीक है, उसके बाद जो होता है कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप होता है रिकवरी। एक बार जब रेस्पॉन्स वाला फेज मतलब पास हो जाते हैं तो उसके बाद जो होता है वो होता है रिकवरी फेज। रिकवरी फेज का मेन उद्देश्य यही होता है कि फिर से क्या होता है, नॉर्मलाइज करना होता है। ठीक है, पहले जैसा था वैसा ही फिर से रीस्टोर करना है ना। मतलब अगर मान लीजिए बिल्डिंग वगैरह टूट गई तो उनको फिर से क्या करना, रिबिल्ड करना, फिर से बनाना है। ठीक है, थोड़ा काफ़ी समय लगता है। हाँ, 1 वीक भी लग सकते हैं, 2 वीक्स भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। ठीक है, मतलब रिकवरी जो होता है इसमें शॉर्ट टर्म रिकवरी भी होता है, लॉन्ग टर्म रिकवरी भी होता है। तो इस रिकवरी में अगर देखें कुछ की एस्पेक्ट्स भी है रिकवरी में। वो होता है इसमें जो होता है जैसे रोड्स का रिपेयरिंग करना, ब्रिज जो होते हैं टूट गए होंगे उनको मरम्मत करना, ये सब जो होता है रीस्टोरिंग सर्विसेज में आ जाते हैं। ठीक है, स्कूल का मरम्मत करना, फिर हॉस्पिटल टूट गए होंगे तो हॉस्पिटल को बनवाना, तो ये सब चीज़ें। इसके अलावा साइको सोशल सपोर्ट भी दिया जाता है। मतलब क्या होता है कि डिजास्टर की वजह से क्या होता है, एक एक फैमिली का सब कोई मतलब डेथ हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें से अगर एक बंदा भी अगर बच जाता है, तो अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति अगर बच जाते हैं तो उनका क्या होता है साइकोलॉजी जो होता है, अब वो मेंटली वो पूरा डिस्टर्ब रहते हैं। ठीक है, तो उनको भी दूर करना जो होता है वो रिकवरी फेज में आ जाते हैं। ठीक है, उनको पूरा साइको सोशल सपोर्ट मतलब उनको पूरा सपोर्ट दिया जाता है, मतलब उनको काउंसलिंग किया जाता है, उनको समझाया जाता है, और उनको जो होता है उस जो सदमे से उसको बाहर निकाले जाते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक रिकवरी भी किया जाता है। मतलब अगर मान लीजिए अब क्या होता है, लोगों की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है तो उनको पैसे देकर उनको मदद की जाती है सरकार की तरफ से। ठीक है, फिर रीसेटलमेंट एंड हाउसिंग। तो बहुत जो एरिया होते हैं, जो बड़े बड़े एरिया हो तो डैमेज हो जाते हैं ना, अब उसको फिर से क्या करते हैं, वहाँ के लोगों को दूसरी जगह ले जाते हैं, उनको नया नया घर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये था रिकवरी फेज। अब जो होता है मिटिगेशन, मिटिगेशन रेफर्स टू मेजर्स टेकन टू रिड्यूस द सेवेरिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्यूचर डिजास्टर। अब मिटिगेशन में क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर में जो डिजास्टर अगर होंगे तो उनसे किस तरह से मतलब उनको रिड्यूस कैसे, कम कैसे किया जा सके, मतलब मिनिमाइज कैसे किया जा सके ताकि और रिस्क ना हो इस तरह से। तो इसके लिए क्या होता है, मतलब वो जो मतलब फेज़ होता है उनको हम लोग मिटिगेशन कहते हैं। तो मिटिगेशन में क्या होता है वो चाहे मतलब इसमें क्या होता है मतलब जाता है फ्यूचर के लिए। अगर हम बात करें कि दोबारा अगर मान लीजिए कि अगर डिजास्टर हो तो हम उससे कैसे लड़ेंगे। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है जैसे हम लोग को क्या करना चाहिए कि वैसा बिल्डिंग तैयार करना चाहिए, ऐसा मतलब ताकि क्या हो, अर्थक्वेक भी आए जैसे कुछ ना हो। ठीक है, तो बिल्डिंग कोड्स एंड जॉइनिंग लॉज गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन दैट रिक्वायर बिल्डिंग टू बी कंस्ट्रक्टेड टू withstand certain hazards such as earthquakes, floods, or hurricanes. Zoning laws help ensure that critical infrastructure is not built in high risk areas. बिल्डिंग कोड्स एंड जॉइनिंग लॉज में क्या कहता है, यहाँ पे ये कहता है कि वैसा जगह पे घर द्वार वगैरह नहीं बनाना चाहिए, वैसा बिल्डिंग नहीं बनाना चाहिए जहाँ पे बारंबार अर्थक्वेक हो रहे हैं, मतलब डिजास्टर आ रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट जो होता है डिजास्टर रेजिस्टेंट रेजिस्टेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें ये कहता है कि जैसे मान लीजिए फ्लड अगर होती है जिस जगह पे, तो फ्लड जब आता है तो हम लोग को फ्लड को रोकने के लिए बैरियर बना देना चाहिए। ठीक है, ताकि क्या होगा कि वो फ्लड जो होता है वो बैरियर को क्रॉस ना कर सके। ठीक है ना, तो इस तरह से होता है। तो वैसा तो इससे क्या होता है, बड़े बड़े अगर ऊंचे ऊंचे आप दीवार बना दोगे तो पानी जो होता है उस दीवार को छू के फिर क्या करेंगे, पानी नीचे उतर जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए समुद्र किनारे में अगर हम बड़े बड़े मतलब अगर एक दीवार बना देते हैं, ठीक है, बैरियर तैयार कर देंगे, तो उससे क्या होगा, पानी जो समुद्र का पानी लहर में जो होगा वो ऊपर उठेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, हमारे जो आसपास के जो भी घर द्वार रहेंगे वहाँ तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो बैरियर में क्या होगा, वो छू कर बैरियर को फिर नीचे उतर जाएंगे पानी। ठीक है ना, इस तरह से होना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन,
फिर लोगों को ये भी एजुकेट करना चाहिए कि हमको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे हम बच सके। अगर ठीक है वैसा घर बनाना चाहिए जो फ्लड भी जो अगर कुछ ना कर सके, ठीक है, इस तरह से। फिर अगर फ्लड आते हैं तो कैसे इमरजेंसी किट का यूज़ करना चाहिए, ये सारी बातें लोगों को अवेयरनेस की जाती हैं। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, तो यहाँ तक कि प्रोटेक्टिंग इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स कैन एक्ट एज नेचुरल बफर अगेंस्ट डिजास्टर लाइक फ्लड लैंडस्लाइड। ये जो होता है इन्वायरमेंटल में को भी मैनेज करना चाहिए। जैसे बताऊँ, जंगल अगर रहेगा तो क्या होगा, फ्लड को रोक सकेगा, लैंडस्लाइड होने नहीं देंगे। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंट को भी मैनेज करना है, इसके लिए भी पॉलिसी निकालना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या होता है, डिजास्टर का रिस्क को रिड्यूस करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब यहाँ पे जो मिटिगेशन है ये भी एक प्रोएक्टिव अप्रोच है डिजास्टर मैनेजमेंट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाय रिड्यूसिंग द likelihood of future disaster or their impacts, mitigation efforts saves lives and reduce the financial burden on communities and governments। तो ये क्या होता है, फाइनेंशियल बर्डन को भी ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। और ठीक है, तो ये बातें हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे मिटिगेशन हुआ, फिर हम लोगों ने देखा रिकवरी को, उससे पहले हम लोगों ने रेस्पॉन्स को देखा, फिर उसके पहले हम लोगों ने प्रिपेयर्डनेस देखा। मतलब ये जो प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स, प्रिपेयर्डनेस का मतलब तैयारी, हमको कैसे तैयारी करना चाहिए। फिर रेस्पॉन्स मतलब जब डिजास्टर होती है तो हमको कैसे प्रतिक्रिया करनी है, ठीक है ना। उसके बाद हुआ यहाँ पे रिकवरी। अब हमको, अब डिजास्टर भी हो गया, ठीक है, अब रेस्पॉन्स भी हो गया। आफ्टर दैट क्या करना है, लोगों को किस तरह से हम रिकवर कर सकें वो चीज़ को देखना है, ठीक है। आफ्टर दैट मिटिगेशन, तो फ्यूचर में अगर डिजास्टर हो तो उसके लिए कैसे हम कौन सा उपाय निकालना है, ठीक, कैसे हम उसका मतलब कम कर सकें, फ्यूचर में रिस्क को कैसे कम कर सकें, कैसे मिनिमाइज कर सकें, वो मिटिगेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो यही बातें थी। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंक्लूजन क्या दिया गया है, द डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल इज अ डायनामिक ऑनगोइंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स, रिकवरी एंड मिटिगेशन। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल एक डायनामिक है जो कि ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, प्रिपेयर्डनेस, रेस्पॉन्स, रिकवरी एंड मिटिगेशन होती है। ईच फेज इज इंटरकनेक्टेड विद द लेसन लर्न फ्रॉम वन फेज हेल्पिंग टू इन्फॉर्म द एक्शन टेकन टू सब्सिक्वेंट स्टेज। While disaster management cannot eliminate the occurrence of disaster, it plays a critical role in reducing their impact on human lives, infrastructure, and the environment. A comprehensive, coordinated approach to disaster management, combining these four phases, is essential for building resilient communities capable of facing the challenges posed by both natural and man-made disaster। ये क्या कहता है, ये कहता है जो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल जो होता है, जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, ये एलिमिनेट नहीं कर पाएगा डिजास्टर को, बट ये क्या कर सकता है, जो इम्पैक्ट है ना, जो इम्पैक्ट हो उसको क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही प्लीज़ लाइक और कमेंट दीजिए, ताकि और मुझे और भी वीडियोस बनाने में अच्छा लगेंगे, ठीक है। और मैं जितना जल्दी हो सके इस महीना में पूरा कंप्लीट ईवीएस को आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूँगा। तो मेरे चैनल पे आप बने रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।